खबर उत्तर प्रदेश कानपुर से। आखिरकार लंबे इंतजार के बाद सपा विधायक इरफान सोलंकी को अदालत ने आगजनी मामले में दोषी करार दिया। विधायक के साथ साथ उनका छोटा भाई रिजवान तथा अन्य आरोपियों पर दोष साबित हुआ है। अदालत ने सजा के ऐलान के लिए 7 जून की तारीख को मुकर्रर किया है। अदालत का फैसला आते ही विधायक के परिजनों ने अन्याय का आरोप लगाते हुए कोर्ट परिसर में हंगामा करना शुरू कर दिया। इरफान सोलंकी के गुर्ग इजराइल आटेवाली की पत्नी कोर्ट के फैसले की जानकारी होते ही गज खाकर गिर गई। गौरतलब है कि शीशमो 6 से सपा विधायक इरफान सोलंकी समेत उनके छोटे भाई रिजवान सोलंकी और उनके अन्य साथियों पर इरफान के पड़ोसी बुजुर्ग महिला नजीर फातिमा के प्लाट पर कब्जा करने की नियत से आगजनी करने का आरोप है। 8 नवंबर 2022 की घटना की FIR दर्ज होने के बाद शीशमो से सपा विधायक इरफान सोलंकी फर्जी आधार कार्ड बनवाकर फरार हो गए थे। बाद में आत्मसमर्पण करने के बाद 2 सालों से विधायक महाराजगंज जेल में बंद हैं, जबकि अन्य आरोपी कानपुर जेल में कैद हैं। आगजनी की घटना में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद शहर के कई थानों में सपा विधायक के खिलाफ 10 से अधिक मुकदमे दर्ज हुए थे। आगजनी मामले 10 तारीख में फैसला टलने के बाद नजीर फातिमा ने बीते सप्ताह हाईकोर्ट में अर्जी लगाकर जल्द फैसला सुनाने की गुहार लगाई थी। इसके बाद लोकसभा चुनाव के नतीजों में से एक दिन पहले देर रात कोर्ट की कार्रवाई शुरू हुई। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद MP MLA कोर्ट ने आगजनी मामले में IPC की धारा 436, 427, 147, 504, 506, 323 में दोषी करार दिया, जबकि धारा 386, 149, 120B में सभी अभियुक्तों को दोष मुक्त करार दिया गया है। गौरतलब है कि धारा 436 गंभीर धारा है। इसके तहत 10 साल की सजा संभव। ऐसे में इरफान के विधायक भी खतरे में नजर आती है। उधर कोर्ट का फैसला आने के बाद सपा विधायक इरफान सोलंकी के परिजनों ने कोर्ट में जबरदस्त हंगामा किया। उन्होंने कहा इरफान के साथ न्याय नहीं हुआ है। इजराइल आटेवाली की बीवी फैसला सुनते ही गज खाकर गिर गई। हंगामा करने से रोकने पर विधायक के परिजनों ने पुलिस से अभद्र व्यवहार करना चाहा, जिसके बाद दोनों पक्षों में तीखी झड़प हुई। क्या कहना चाहिए? लगा हुई है हम उसको किस दबाव में करा क्या नहीं करा मैं उससे नहीं जानता। मेरी सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर मेरा ये केस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर्सनली ले कॉल ले, अगर मेरे वालिद ने गुनाह कराया मैंने हमारे पूरे परिवार को 20 सड़क पे गोली मार दी जाए, हमें फांसी दे दी जाए। बताओ 7/11/2022 की घटना, जिसमें वादनी नजीर फातिमा की झोपड़ी में अभियुक्त गणों द्वारा आग लगाने का मामला था। आज ADJ 11 आदरणीय सत्यनारायण जी त्रिपाठी के कोर्ट में निर्णय पर नियत था। न्यायालय ने निर्णय देते हुए आज सपा विधायक इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी, शौकत पहलवान, मोहम्मद शरीफ और इजराइल आटेवाले के विरुद्ध जो सबसे महत्वपूर्ण धारा थी 436, उसमें 5 अभियुक्तों को दोष सिद्ध किया है। 120 भी जो षड्यंत्र की धारा थी, उसमें 5 को दोष मुक्त ये कहते हुए किया है कि जो षड्यंत्र की मीटिंग थी उसके सभी अभियुक्त चूंकि घटना स्थल पर आ गए तो उन्होंने 436 का अपराध किया, 120 के बी के अपराध में उनको दोष मुक्त कर दिया गया। जो 8 धाराओं में आरोप विरचित किए गए थे, उनमें से 436 में 5 को दोष सिद्ध किया है, 506 में IPC में 5 को दोष सिद्ध किया है, 147 IPC में 5 अभियुक्तों को,
जिसमें इरफान सोलंकी, रिजवान सोलंकी भी शामिल है, उनको दोष सिद्ध किया है। 327 में पांचों अभियुक्तों को दोष सिद्ध किया है। 386 में पांचों अभियुक्तों को दोष मुक्त किया है। 427 50 रुपए से अधिक का नुकसान करने की धारा है आईपीसी, इसमें पांचों को दोष सिद्ध किया है। 504 में सपा विधायक इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी को दोष सिद्ध किया है और शौकत शरीफ और इजराइल आटे वाले को दोष मुक्त किया है। 120 बी में पांचों अभियुक्तों को दोष मुक्त किया है। इस तरह जिन धाराओं में जो सबसे अधिक सजा वाली धारा है वो आगजनी की धारा है 436, जिसमें सपा विधायक इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी, शौकत पहलवान, मोहम्मद शरीफ और इजराइल आटे वाला, पांचों को दोषी सिद्ध किया गया है। 7 तारीख को 7/6/2024 को सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए न्यायालय ने तय किया है। 436 पर दोष सिद्ध किया है, जिसमें 10 साल या आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। 7 तारीख को इस पर सुनवाई होगी। सर, इरफान पर फैसला आना था, क्या हुआ अभी? इरफान, रिजवान समेत 5 लोगों के विरुद्ध आगजनी के मामले का ट्रायल चल रहा था। आज उसमें अंतिम निर्णय आना था। उस अंतिम निर्णय में कई अपराधों में इन सबको छोड़ दिया गया है, जैसे षड्यंत्र का अपराध, रंगदारी मांगने का अपराध या 327 का अपराध। लेकिन जो आगजनी करने का आरोप है उसमें सभी को, इरफान, रिजवान, शौकत, इजराइल आटे वाला और मोहम्मद शरीफ, इन सबको दोषी करार दिया गया है। सजा के बिंदु पर 7 तारीख को लंच के बाद सुनवाई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।